जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड 2025-26 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी आज ये 15वीं क्लास है। इससे पहले 14 क्लासें चल चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हो। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान के शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहां के चित्रों की तुलना भीमबेटका के चित्रों से की जाती है? तो वो लाखू उड्यार है। अब पहली चीज, भीमबेटका कहाँ है? आपके एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हिस्ट्री के हिसाब से पूछे कि भीमबेटका से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं या प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त होते हैं। और अगर लाखू उड्यार की बात की रहे तो उसकी खोज 1968 में की थी। किसने की थी? तो एमपी जोशी ने की थी। एमपी जोशी जी ने की थी। ठीक है। और उत्तराखंड में खोजा गया, अगर पूछे प्रथम गुफा चित्र कौन सा है, तो वो भी लाखू उड्यार है। अगला क्वेश्चन, राज्य में भेड़ प्रजाति सुधार के लिए किस देश से भेड़ का आयात किया गया? दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत भेड़ों की प्रजाति को सुधारने के लिए जो भेड़ का आयात किया गया वो ऑस्ट्रेलिया से किया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया से भेड़ प्रजाति सुधार के लिए किस भेड़ का आयात किया गया, तो मेरिनो भेड़ का आयात किया गया। किसका? मेरिनो भेड़ का आयात किया गया। ठीक है। जबकि भेड़ विकास एवं या ऊन परियोजना की जो शुरुआत की गई 2004 में, कब की गई? ये 2004 और 2005 में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजपुर नहर। दोस्तों, जो राजपुर नहर है वो आपके स्थित है रिस्पना नदी पर। ठीक है। बीजापुर नहर वो टोंस नदी पर स्थित है। क्या हुआ? 2 और 1। कटा हो रखा है। कटा पत्थर नहर। दोस्तों, कटा पत्थर नहर यमुना नदी पर स्थित है। 4। और खलंगा नहर सोंग नदी पर स्थित है। तो क्या हुआ? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर मिनरल्स एंड रिफैक्टरीज स्थित है? दोस्तों, वो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जहां पे उत्तराखंड मिनरल्स एंड रिफैक्टरीज स्थित हैं? तो वो स्थित हैं आपके हल्द्वानी में। ऑप्शन बी। कहां पे? हल्द्वानी में स्थित है। अगर पूछे हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों गोला नदी के तट पर स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, राज्य की जो सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है वो भी हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे उत्तराखंड जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके कहाँ पे है? जैव विविधता पार्क भी हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध विरोध में साइकिल रैली का नेतृत्व किया था। जो दोस्तों टिहरी बांध विरोध का जो साइकिल रैली का नेतृत्व था वो किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। और अगर पूछे वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? वृक्ष मित्र के नाम से, तो वो भी सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। याद रखना, वृक्ष मानव अलग है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है। और वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। समझ गए? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? अगर पूछे हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो वो भी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। समझ गए? और इनकी जो पुण्यतिथि है, इनकी पुण्यतिथि पर क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर पूछा जाए तो हिमालय प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है। या पूछा जा सकता है कि हिमालय प्रहरी पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो जो ये हिमालय प्रहरी पुरस्कार है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो यार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों, मैंने हमेशा बोलता हूँ सत्य असत्य है नहीं है, ये पहले ही गोला कर दो, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ होगी, जो आया हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा वो नहीं होगा।
तो राज्य में काली नदी पूर्व की सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही है ये कि राज्य में पूर्व में क्या करती है, जो पूर्व में काली नदी क्या करती है, पूर्व सीमा का निर्धारण करती है और यहाँ के साथ किसके, नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है। राज्य में टोंस नदी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही बात है, राज्य में पश्चिमी सीमा टोंस नदी क्या करती है, पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे पश्चिमी नदी तंत्र पूछे तो अब यमुना आ जाएगा, लेकिन सबसे पश्चिमी नदी पूछे तो टोंस आएगी। ठीक है। राज्य में बृहद हिमालय उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। ये भी सही है कि राज्य में जो बृहद हिमालय हैं वो क्या करते हैं, उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में खीराकोट आंदोलन के प्रणेता हैं। दोस्तों उत्तराखंड में खीराकोट आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन हैं, तो दोस्तों वो हैं राधा बहन। कौन है, राधा बहन खीराकोट आंदोलन के प्रणेता हैं। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने नौला पुनर्जनन के लिए बहुत काम किया कि जो प्राचीन जल स्रोत हैं या जल संरक्षण के साधन हैं उनको पुनर्जनन में इन्होंने बहुत मदद की, अभियान चलाया। ठीक है। और पहाड़ का गांधी अगर कभी पूछे, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो राधा बहन को भी कहा जाता है। ठीक है। तुम इंद्रमणि बडोनी के पीछे मत घूमते रहना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। फिर यहाँ पे असत्य वाला पूछ रहा है। बुढ़ियात नृत्य, दोस्तों बुढ़ियात नृत्य शादी के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। बुढ़ियात नृत्य किसका अगर पूछा जाए किस अवसर पर किया जाता है, तो शादी के अवसर पर किया जाता है। भगनोल नृत्य कुमाऊं के मेलों में किया जाता है। ये भी सही है कि अगर भगनोल नृत्य पूछे कब किया जाता है, तो कुमाऊं में मेलों में किया जाता है। मारुनी नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है। ये भी सही है कि मारुनी नृत्य मनोरंजन के लिए किया जाता है। और चौफला नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। ये गलत है दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि जो चौफला नृत्य है चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है, चांचरी नृत्य किया जाता है चांदनी रात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। दोस्तों उत्तराखंड में जो वन पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था वो कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था। किसने, कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था। और वन पंचायत की स्थापना उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1931 में की गई थी। 1931 में की गई, जबकि चमोली जनपद में वन पंचायतों की स्थापना 1932 में की गई। कब की गई, 1932 में की गई। और दोस्तों उत्तराखंड में वन पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण है अगर पूछा जाए, तो 50% का आरक्षण है, जिसमें 9 सदस्य होते हैं और इन 9 में से 4 सदस्य महिला होना इसलिए क्या है, आवश्यक है। 4.5 तो कर नहीं सकते हो तुम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थारू में आखेट की क्रिया कहलाती है। दोस्तों जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति में जो आखेट की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो खाबर कहलाती है। क्या कहलाती है, खाबर कहलाती है। दोस्तों ये थारू लोग खुद को अपने को किसका वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। थारू लोग शिकार की देवी के रूप में अगर पूछा जाए किस देवी की पूजा करते हैं, तो बाघेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। बाघेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। थारुओं का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो लहचारी नृत्य। अगर पूछे लहचारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो फिर थारू जनजाति से संबंधित है। और राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो भी थारू जनजाति है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर ने भोटिया जनजाति को तिब्बती मूल का बताया है। दोस्तों वो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने भोटिया जनजाति को तिब्बती मूल का बताया, तो वो था द्वितीय कमिश्नर ट्रेल। ठीक है। और दोस्तों जो भोटिया जनजाति है महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति, अगर पूछे महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भोटिया जनजाति है। दोस्तों ये ट्रेल ही था जिसने भोटिया जनजाति को क्या दिया था, करू में छूट दी थी। ठीक है। और द्वितीय क्या था, कुमाऊं कमिश्नर था, द्वितीय कमिश्नर जिसने सर्वाधिक उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त किए। और कितने किए, तो 7 भूमि बंदोबस्त किए। अगला क्वेश्चन, घी संक्रांति त्योहार के संबंध में असत्य है। अब असत्य पूछ रहा है। इसे ओलगिया त्योहार भी कहा जाता है। क्या घी संक्रांति त्योहार को ओलगिया त्योहार कहते हैं, हाँ ना तो बोल दो। बिल्कुल कहते हैं। यह त्योहार सितंबर मध्य में मनाया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है कि जो ओलगिया त्योहार या घी संक्रांति त्योहार है इसे सितंबर मध्य में मनाया जाता है।
प्राचीन समय में इस त्योहार में राजा को घी भेंट करते थे, यानी चंद काल में राजा को घी भेंट करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यह गढ़वाल का नहीं बल्कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है। अब यहाँ पे चंद नहीं लिखा गया, अगर यहाँ पे चंद होता तुम अपने आप ही समझ जाते कुमाऊं का है, ठीक है। लेकिन अगर याद रखना जो राजा को घी भेंट करते थे मुख्य रूप से चंद काल में करते थे, इसलिए क्या है कुमाऊं का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्य भ्रंश रेखा निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र से गुजरती है? दोस्तों राज्य में जो मुख्य भ्रंश रेखा गुजरती है वृहद और मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत गुजरती है। कहाँ से? वृहद और मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर से गुजरती है। राज्य को कितने भूकंप जो किस भूकंप जोन में रखा गया है? 4 और 5 जोन के अंतर्गत रखा जाता है। और दोस्तों भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर पूछा जाए सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का जो मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ पर किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए जहां भूकंप जहां से उत्पन्न होता है वो कहलाता है, उसे फोकस कहते हैं या हाइपो सेंटर के नाम से जाना जाता है, हाइपो सेंटर कहा जाता है। और जहां पर भूकंप का सर्वप्रथम क्या महसूस किया जाता है उसे कहते हैं एपी सेंटर, एपी सेंटर कहते हैं। ये हाइपो सेंटर और एपी सेंटर कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना लगाया गया था। दोस्तों जो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? तो वो भुआली नैनीताल में लगाया गया था, भुआली नैनीताल में लगाया गया था। दोस्तों जो लीसा है किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। और चीड़ से लीसा टीपने का कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो 1890 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1890 में ये चीड़ से लीसा टीपने का कार्य शुरू किया गया, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यही चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? तो कोणधारी वनों के अंतर्गत आता है। और कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल उस टाइम काम आता है जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई वो टिहरी जनपद से की गई। टिहरी की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। सुदर्शन शाह ने की थी। जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से क्या की थी? 21 जुलाई 1815 को श्रीनगर की संधि की थी। श्रीनगर संधि के पश्चात अपनी राजधानी को टिहरी स्थानांतरित की थी। और भारत में विलय कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को भारत में इसका विलय किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बागनाथ, दोस्तों जो बागनाथ देवता हैं किसके देवता हैं? तो राजी जनजाति के देवता हैं 4। पछावन, तो दोस्तों जो पछावन हैं वो थारू लोगों के देवता हैं। पछावन किसके हैं? थारू लोगों के। शांकरिया देवता की पूजा कौन करते हैं? दोस्तों तो वो बोक्सा जनजाति करती है शांकरिया देवता की पूजा, इसी को वो ग्राम देवता भी कहते हैं। और घंटाकर्ण देवता की पूजा कौन करती है? भोटिया जनजाति करती है। याद रखना घंटाकर्ण का मुख्य मंदिर माणा में, और माणा में कौन सी जनजाति रहती है? भोटिया जनजाति रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ? 4 3 2 1, 4 3 2 1 किसमें? ऑप्शन सी में, ठीक है। किसमें? ऑप्शन सी में 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, देश सेवक संगठन की स्थापना की थी। दोस्तों देश सेवक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वो मालती देवी ने की थी देश सेवक संगठन की स्थापना। दोस्तों इस देश सेवक संगठन के सदस्यों द्वारा रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी, जिसके कारण इसके सदस्यों को 15 वर्ष की कैद हुई थी। अगर पूछे कितने सालों की कैद हुई थी तो 15 सालों की कैद हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन पंचायत नियमावली किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो वन पंचायत नियमावली है वो की गई थी 2005 में पेश की गई थी। अगर पूछे उत्तराखंड वन निगम की स्थापना कब की गई तो 1 अप्रैल 2001 को की गई, 1 अप्रैल 2001 को की गई। और अगर पूछे वन अधिनियम कब बना था तो 17 मई 2001 को बना, 17 मई 2001 को वन अधिनियम बनाया गया। ये 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन,
ऋतुकालीन प्रवास निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो ऋतुकालीन प्रवास है वो रचना है आपकी शिव प्रसाद डबराल जी की। ऋतुकालीन किस में पाया जाता है? भोटिया जनजाति में पाया जाता है। शिव प्रसाद डबराल को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का चारण कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, ये सारी रचनाएं हैं शिव प्रसाद डबराल जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना संबंधित है। दोस्तों जो ये सौभाग्य योजना है ये किससे संबंधित है? देखो सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो सौभाग्य, गरीब बालकों को उद्धार करेंगे तब भी सौभाग्य प्राप्त होगा, सरकार खाद्य वितरण सौभाग्य है, सरकार का सामूहिक विवाह सौभाग्य है, लेकिन ये तीनों गलत हैं। इसका सही आंसर है विद्युत कनेक्शन वितरण से। जो बीपीएल परिवार हैं उन बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन वितरण से संबंधित जो परियोजना है वो परियोजना है आपकी सौभाग्य परियोजना, सौभाग्य परियोजना है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे 300 लगभग ये मान के चलो 1000 से ऊपर क्वेश्चन चले गए होंगे अगर सारे क्वेश्चनों को आप गिनो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नए वीडियो से जुड़ने के लिए बेल आइकन ऑन कर दें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय।